आप सबकी सलामती हो। ऑयल्स इन द बाइबल। बाइबल के ज़माने में जो तेल इस्तेमाल किए जाते थे वो इन ऑयल से काफ़ी मुख्तलिफ थे, क्योंकि आजकल बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बाइबल इन ऑयल्स को ज़्यादातर ऑइंटमेंट, फ्रेगरेंस, परफ्यूम्स के तौर पर बयान करती है, और उस वक्त ये मेडिटेशन, अनॉइंटमेंट्स और रिलीजन सेरेमनीज़ के लिए और बरियल प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल किए जाते थे, और बाज़ दफ़ा रिचुअल क्लेंजिंग, कॉस्मेटिक्स और चाइल्ड बर्थ में भी इस्तेमाल होते थे। आइए देखते हैं कि बाइबल में कितने ऑयल्स का जिक्र है। तकरीबन 33 किस्म के ऑयल जो कि प्लांट से हासिल किए जाते हैं, और 600 रेफरेंसेस बाइबल में मिलते हैं, और दोनों ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में इनका जिक्र मिलता है। पहले नंबर पर है साइप्रस। इसका जिक्र यसाया 44 बाब 14 आयत में मिलता है, और ये इस दरख्त से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये हर्बेशियस अरोमा है जो कि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की सेंस देता है। इस दरख्त से इस दरख्त की लकड़ी से इमारतें बनाने का काम भी लिया जाता है। दूसरे नंबर पर है सैंडलवुड। इसे ऑयल ऑफ ग्लैडनेस कहते हैं। हवाला है ज़बूर 45 उसकी 8 आयत। तेरे हर लिबास से मुर और औद और तज की खुशबू आती है। इमसाल 7 बाब 17 आयत। मैंने अपने बिस्तर को मुर और औद और दालचीनी से मुअत्तर किया है। यूहन्ना की अंजील 19 बाब उसकी 39 to 40 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की तदफीन के लिए निकोदेमस ने तकरीबन 50 सेर मुर और औद मिला हुआ लेकर आया। सैडरवुड, इसका ऑयल जिसका 70 दफ़ा बाइबल में जिक्र आया है, प्योरिफिकेशन और स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोड़ियों की शिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हाइसप, खरूज 12 बाब 22 आयत। तुम जुफ़े का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और यही खून दरवाज़ा पर लगाना। ज़बूर 51 उसकी 7 आयत। यहाँ पर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जुफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। यूहन्ना की अंजील में 19 बाब 29 आयत में यीशु को सिरका में भगोए हुए स्पंज को जुफ़े की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। मुर बाइबल में काफ़ी मशहूर है, ये बहुत कीमती भी है। याकूब के बेटे अपने भाई यूसुफ के लिए ये कीमती तोहफा लेकर आए। क्वीन एस्टर की प्योरिफिकेशन के लिए ये ऑयल इस्तेमाल किया गया। ये ऑयल भी यीशु की तदफीन में इस्तेमाल हुआ है। मजूसी बेबी जीसस के लिए मुर का नजराना लेकर आए। कुछ गैर अक़वाम के लोग उसे योगा में मेडिटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्किन केयर और ब्यूटी में भी इसका जिक्र आता है और ये इस्तेमाल होता है। मुर बाइबल में बरियल, वर्शिप, अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। कैशिया, ये टेंपल में वर्शिप और इंसेंस का ये एक की इंग्रेडिएंट है। मूसा ने उसे टबरनेकल में आर्क ऑफ कवेनेंट में यूज़ किया था। खरूज 30 बाब और उसकी 22 से 25 आयत में इसका जिक्र मिलता है। ज़बूर नवीस 45 ज़बूर उसकी 8 आयत में यूँ फरमाता है, खुदा के लिबास से कैशिया की खुशबू आती है। अकेशिया ऑयल दरख्त और उसकी बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसे खाना पकाने और एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके हैरत अंगेज़ बेनिफिट्स हैं। मॉर्टल स्नोबर, पुराने अहदनामा में ये स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। यसाया 55 बाब 13 आयत में लिखा है, यसाया ने इस दरख्त को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड भी कहा है। ये ऑयल एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक्सपेक्टोरेंट
اور ڈیکنجسٹنٹ اور اسٹیمولنٹ پراپرٹیز بھی رکھتا ہے. سمبل آف پروٹیکشن اینڈ پروویژن بھی ہے. روز آف شارن، اس کا ذکر سانگ آف سلیمان 2 باب اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے. میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں. اور یہ سلیمان بادشاہ نے ایک خوبصورت کمپلیمنٹ اپنی سویٹ ہارٹ کو دیا. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے یہ دراصل یسوع مسیح خود ہے. یہ آئل سکن کیئر میں استعمال ہوتا ہے اور میڈیٹیشن اور پریئر کے وقت میں اسپریچل اویئرنیس دیتا ہے. اونائچا، اسے موسیٰ نے خدا کے کہنے پر استعمال کیا. یہ انفلامیٹری، اینٹیسیپٹک اور بہت سی میڈیسنل پراپرٹیز رکھتا ہے. اور بائبل میں اسے ہولی سرمونیل اور انوائنٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فرینکنسنس، یہ بلا شبہ بائبل میں بہت مشہور ہے اور مجوسی نے اسے بیبی جیزس کو پیش کیا. متی 2 باب اور اس کی 11 آیت. یہ پرفیوم کے طور پر اور پھر ورشپ کے وقت اور انوائنٹنگ کے وقت استعمال کیا جاتا ہے. سو آپ ان آئلس کے باعث بڑی برکت پائیں اور ہو سکے تو اپنی ورشپ میں استعمال بھی کریں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.